हेलो स्टूडेंट्स, मैं रविकांत शर्मा और आज हम पढ़ने वाले हैं गॉस का नियम, जो कि 12th फिजिक्स के चैप्टर 1 में बहुत ही महत्वपूर्ण आईएमपी क्वेश्चन है। तो आज हम पढ़ेंगे गॉस का नियम। इस नियम के अनुसार क्या होता है ये नियम? इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, बंद पृष्ठ जैसे कि ये गोले के आकार का एक बंद पृष्ठ हम कंसीडर करेंगे इसमें कि बंद पृष्ठ कोई भी हो सकता है, एक पत्थर के आकार का हो सकता है या कोई भी ऐसा बंद पृष्ठ। ठीक है, तो ये स्फेरिकल सरफेस के लिए हम समझेंगे कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स को फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं। उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश, उस बंद पृष्ठ के जितना भी आवेश है उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। एप्सिलॉन नॉट क्या है? विद्युतशीलता कहते हैं इसे। ठीक है, निर्वात की विद्युतशीलता, क्योंकि इस बॉल के अंदर क्या है? निर्वात है, वायु भरी हुई है इसके अंदर जो कि निर्वात है, तो इसकी विद्युतशीलता एक कांस्टेंट टाइप की रहता है, एप्सिलॉन नॉट कहते हैं इसे। तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण पृष्ठ, इस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इंग्लिश में यदि कहें तो इट स्टेट्स दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, total electric flux passing through a closed surface is 1/ε0 times the total charge enclosed, the total charge present inside it। उसके कितने गुना होता है? 1/ε0 गुना होता है। तो आइए अब इसका निगमन, डेरिवेशन देखते हैं। तो एक बंद पृष्ठ, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक स्फेरिकल पृष्ठ, गोलाकार पृष्ठ हम लेंगे इसके लिए। ठीक है, कंसीडर अ स्फेरिकल सरफेस, और इसके केंद्र O पर आवेश Q स्थित है और इसकी त्रिज्या कितनी है? R। त्रिज्या इसकी कितनी मान ली हमने? R। और यहाँ से जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वह इस सरफेस के कैसी होगी? लंबवत होगी। विद्युत क्षेत्र की दिशा इसके लंबवत होगी। ये विद्युत क्षेत्र इस साइड भी हो सकता है, इस साइड भी हो सकता है, इस साइड, किसी भी दिशा में हो सकता है विद्युत क्षेत्र, लेकिन जहाँ भी होगा ये विद्युत क्षेत्र लंबवत होगा। तो ये पूरा सरफेस मान लिया स्फेरिकल सरफेस S है, और इसका एक छोटा सा भाग हम लेंगे जिसे हम क्या नाम देंगे? DS। ये पूरा सरफेस S है और इसका छोटा सा भाग है DS। यहाँ पे एक पॉइंट P स्थित है जिस पर हम आवेश Q0 की कल्पना करेंगे। ठीक है, तो DS एक छोटा सा क्षेत्रफल है जिस पर बिंदु P स्थित है। इस पर हम एक छोटे से आवेश Q0 की कल्पना करेंगे और हम लिख लेंगे कि कंसीडर द चार्ज Q0 एट पॉइंट P। ठीक है, तो कूलाम के नियम से, कूलाम का नियम आप सभी को पता होगा। कूलाम का नियम क्या होता है? कूलाम का नियम क्या होता है? F बराबर 1/4πε0 इंटू Q0 अपॉन R स्क्वायर, Q इंटू Q0। मतलब क्या है कूलाम का नियम? कि दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा बल, और उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है, ये कूलाम का नियम है। अब हम यहाँ पे साथ में देख लेते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये हम पढ़ चुके हैं, कूलाम का नियम और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो वहाँ पे हमने आपको फॉर्मूला लिखवाया था F/Q0, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। अब यहाँ पे क्या करेंगे? F की वैल्यू कूलाम के नियम से F का जो मान है वह यहाँ पे पुट कर देंगे। तो हम लिखेंगे F का मान रखने पर, F का मान रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q0 अपॉन
आर स्क्वायर। ये तो हमने एफ़ का मान रख दिया 1/4πε0 Q0/r², लेकिन एफ़ का मान रखा है अभी बटे का जो Q0 है उसे हम अलग से लिख लेंगे 1/Q0, नॉट Q0 भी बोलते हैं इसे। तो Q0 से Q0 कैंसिल। अब क्या बची ई की वैल्यू, अब क्या बची हमारे पास ई इज़ इक्वल टू Q0 से Q0 कट गया तो 1/4πε0 इंटू Q/r²। ठीक है, इक्वेशन 1। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे आ गई। अब हम क्या करेंगे, चूँकि विद्युत फ्लक्स हमें फॉर्मूला ये प्रूफ करना है, विद्युत फ्लक्स बराबर होता है कुल आवेश का 1/ε गुना। तो विद्युत फ्लक्स हम देख लेते हैं क्या होता है विद्युत फ्लक्स। हमने आपको बताया था विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस कॉस थीटा। ठीक है, ये क्या है, विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ई डॉट डी एस कॉस थीटा। अब यहाँ पे ई डॉट डी एस क्या है, जो हमने यहाँ पे डी एस ये सरफेस है, छोटा सा सरफेस एरिया, और ई क्या है, विद्युत क्षेत्र की दिशा है। और यहाँ पे थीटा भी हम बता दें आपको, थीटा क्या होता है, डी एस और विद्युत क्षेत्र ई के बीच बनने वाला कोण, मतलब विद्युत क्षेत्र ई और डी एस के अभिलंब से बनने वाला कोण। अभिलंब मतलब इस पर हम यदि अभिलंब डालें इस गोलाकार सरफेस पर, यहाँ पर अभिलंब हो सकता है। ठीक है, अभिलंब मतलब परपेंडिकुलर। तो थीटा को मैं परिभाषित कर दूं, यहाँ पे थीटा क्या है, यहाँ पर थीटा विद्युत क्षेत्र ई और डी एस के अभिलंब के बीच बनने वाला कोण है। तो हमने पहले ही पढ़ लिया है कि जो ई है वो तो पहले से ही अभिलंबवत है, इस सरफेस के जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो अभिलंबवत है, और जो डी एस हमने छोटा सा भाग लिया है उसका अभिलंब भी कैसा होगा, उसका परपेंडिकुलर भी जो ई की दिशा है उसी दिशा में परपेंडिकुलर होगा ई। तो जो थीटा है, जो विद्युत क्षेत्र ई और डी एस के परपेंडिकुलर के बीच बनने वाला कोण, वह क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि विद्युत क्षेत्र ई की दिशा भी परपेंडिकुलर है सरफेस पर, और इस डी एस का जो अभिलंब होगा वो भी कैसा होगा, वो भी इसी दिशा में होगा, इसलिए इनके बीच बनने वाला कोण क्या है, 0। ये विद्युत फ्लक्स जब हमने समझाया था तो अच्छे से पढ़ा था हमने। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, फाई ई इज इक्वल टू, यहाँ पे ये हम थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, ई डॉट डी एस कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 0 डिग्री बराबर 1 होता है। तो ये पुट कर देंगे, ई इज इक्वल टू फाई ई विद्युत फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट डी एस इंटू 1। कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। अब ये तो हम किसके लिए देख रहे थे, डी एस मतलब इस छोटे से भाग के लिए, ये जो हमने अंडरलाइन किया है इस भाग के लिए देख रहे हैं अभी। यदि इस संपूर्ण पृष्ठ के लिए हमें विद्युत फ्लक्स निकालना पड़े तो हम क्या करेंगे, संपूर्ण पृष्ठ के लिए, संपूर्ण पृष्ठ के लिए इसे हम एक साइन लगा देंगे इसमें। संपूर्ण पृष्ठ के लिए फाई ई क्या निकलेगा, क्लोज्ड सरफेस, ये साइन हम इसमें लगा देंगे। तो ये संपूर्ण पृष्ठ के लिए अब हम निकालेंगे। ठीक है, ये तो केवल डी एस छोटे से भाग के लिए था, लेकिन हमने इसमें क्लोज्ड इंटीग्रल एस लगा दिया। टोटल सरफेस एरिया के लिए लगाते हैं ये साइन, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स के लिए, संपूर्ण पृष्ठ के लिए, गोले के संपूर्ण पृष्ठ के लिए। ठीक है, तो हम अब इसका यूज करेंगे। तो फाई ई बराबर, ई चूँकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, जो कि समीकरण 1 में इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ये हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो पहले हमने ई को बाहर रखा और जो संपूर्ण पृष्ठ का साइन था इसे हमने लगा लिया डी एस के साथ। ठीक है, और यहाँ पे इसकी वैल्यू होती है, जो मैं आपको बता दूँ, संपूर्ण स्फेरिकल सरफेस एस डी एस, इसकी वैल्यू होगी 4πr²। क्यों होगी इसकी वैल्यू, क्योंकि ये बता रहा है कि ये जो पृष्ठ है ये कैसा है, गोलाकार है, और गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr²।
टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर इज़ 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, संपूर्ण गोले के संपूर्ण पृष्ठ की 4 पाई आर स्क्वायर यहाँ पे रख देंगे। फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमने गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल रख दिया। ई की वैल्यू समीकरण 1 से रखेंगे। ई की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा फाई ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और ये रख देते हैं 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये हमने कहाँ से रखा, वो हम लिख देंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से हमने ई की वैल्यू यहाँ पे पुट करी। अब देखते हैं क्या क्या कट रहा है। 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या बचा हमारे पास क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो कि क्या है, गॉस का प्रमेय है कि संपूर्ण विद्युत फ्लक्स बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो आइए क्या किया है हमने, एक बार देख लेते हैं। कूलाम का नियम F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला, F की वैल्यू यहाँ पर पुट करके हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E कंसीडर की स्फेरिकल सरफेस के लिए, विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला रखा, और थीटा क्या है, विद्युत क्षेत्र E और ds के अभिलंब के बीच बनने वाला कोण। तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र E की दिशा और अभिलंब की दिशा एक ही होगी, तो थीटा की वैल्यू 0 होगी, जो कि यहाँ पे हम पुट कर देंगे, तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है। संपूर्ण पृष्ठ के लिए हम स्फेरिकल सरफेस S टोटल सरफेस एरिया का वो साइन लगा लेंगे, और इसे टोटल सरफेस एरिया क्या होगा स्फेयर का 4 पाई आर स्क्वायर। ई की वैल्यू समीकरण 1 से रख के काट के, और ये आ गया आपका प्रूफ। This is the equation of Gauss theorem. Thank you.